नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके दिसंबर 2022 का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। उसमें कितने मार्क्स आपको एक थ्योरी सब्जेक्ट में लेकर आने होंगे कि आप उस थ्योरी सब्जेक्ट में पास हो जाएं और आपको वो दोबारा ना देना पड़े। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने चाहिए, लेकिन हम इसमें बात करेंगे कि आपको कम से कम कितने पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं कि आपका वो सब्जेक्ट जो है वो थ्योरी एग्जाम में कम से कम क्लियर हो जाए। आपका ग्रेड कार्ड में उसके आगे कंप्लीटेड तब लिखा हुआ आता है जब आप उसके असाइनमेंट भी दे देते हैं और थ्योरी एग्जाम में भी पास हो जाते हैं, और दोनों में आप असाइनमेंट और थ्योरी एग्जाम दोनों में पास हो जाते हैं, तब उसके आगे कंप्लीटेड लिखा हुआ आता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ थ्योरी एग्जाम्स के बारे में कि दिसंबर 2022 के टर्म एंड एग्जाम के लिए क्या थ्योरी एग्जाम्स के जो पासिंग मार्क्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया गया है, क्या ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में इस समय इस बात के बारे में पूछ रहे हैं कि उनके सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स कितने हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे, आप नॉर्मली जो स्टूडेंट्स करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि वो सिंपली एक गूगल सर्च कर देते हैं और उसमें उनको नज़र आ जाता है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। ज़्यादातर अब इस तरीके से ही करते हैं। इवन हम भी अगर कोई भी नॉर्मल चीज़ हमको देखनी होगी, सर्च करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, या तो हम यूट्यूब पे उसको सर्च कर लेते हैं या फिर हम उसको गूगल पे सर्च कर लेते हैं। अब गूगल पे जब हम उसको सर्च करते हैं तो इस समय जो गूगल पे आ रहा है वो एक अलग तरीके से आ रहा है, और उसमें जो मार्क्स दिए गए हैं, मार्क्स बताए गए हैं, वो डिफरेंट है जो कि पहले मार्क्स होते थे। तो क्या उसका लॉजिक है और क्या अभी कितने पासिंग मार्क्स हैं हर कोर्स के बारे में, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो वीडियो की सीधा शुरुआत करते, तो सीधा बात करते हैं कि एग्ज़ाम के पासिंग मार्क्स इंक्रीज हुए हैं या फिर नहीं दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस समय ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि आपके लिए किसी प्रोग्राम से रिलेटेड जो कोर्स है उसके पासिंग मार्क्स को इंक्रीज कर दिया गया है। ये र्यूमर जो है, ये अफवाह जो है, हर टर्म एंड एग्जामिनेशन जब भी शुरू होने वाला होता है उससे पहले फैलाई जाती है या फैल जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि स्टूडेंट जो है हर चीज़ को सर्च करना शुरू कर देते हैं कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम्स का हॉल टिकट कब आएगा, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम की डेट शीट कब आएगी। उसी तरीके से स्टूडेंट सर्च करते हैं कि एग्ज़ाम के पासिंग मार्क्स कब आएंगे, और तब इस तरीके की अफवाह जो है फैलने लग जाती है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, और इस तरीके से क्या है, गलत जानकारी चली जाती है। और उसके बाद फिर इस तरीके के कमेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाते हैं, जहाँ पर पासिंग मार्क्स हर सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट जो है वो क्वेरी करते रहते हैं कि उनके पासिंग मार्क्स क्या है। इस समय पासिंग मार्क्स जो है वो इंक्रीज नहीं हुए हैं। ये अफवाह जो है वो जून 2022 का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन जब शुरू होने वाला था उस समय भी फैली थी, कि जब उसमें कहा गया था कि आपके पासिंग मार्क्स जो है वो उस सब्जेक्ट के लिए इंक्रीज हो गए। लेकिन अभी इस समय ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर आगे आने वाले समय में कभी भी पासिंग मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले तो वो जानकारी खुद इग्नू देगा, और जब इग्नू आपको ये जानकारी देगा तो उसकी जानकारी के बारे में मैं भी आपको इसके बारे में शेयर करूंगा कि आपके लिए पासिंग मार्क्स इंक्रीज हो चुके हैं। लेकिन अभी इस समय ऐसा कोई भी डिटेल नहीं है जिसमें हम कह सकें कि आपके लिए पासिंग मार्क्स जो पहले थे उनको चेंज कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स असल में हैं कितने। तो बात करते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी या बैचलर डिग्री का। अगर आपने कोर्स है कोई आपका जिसमें आपने एडमिशन ले रखा है, एक्सेप्ट टेक्निकल कोर्सेज, ये जितने भी टेक्निकल कोर्सेज इग्नू करवा रहा है, जैसे बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, ये टेक्निकल कोर्सेज हैं, या प्रोफेशनल कोर्सेज भी कहा जाता है इनको। ठीक, तो प्रोफेशनल कोर्सेज या टेक्निकल कोर्सेज जो हैं उनको छोड़कर तो उनमें क्या है, आपके जो पासिंग मार्क्स है बैचलर डिग्री के बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी, उसका है 35%, 35% मार्क्स है जो कि आपको चाहिए अगर आप पास होना चाहते हैं। यानी कि 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है तो 35 मार्क्स चाहिए, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है तो 18 मार्क्स चाहिए, और 25 नंबर का एग्जाम होने वाला है तो 9 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। उसके बाद आगे बात करें, अगर मास्टर्स का है आपका, एमए का रिलेटेड कोई कोर्स है, जैसे एमए का हिस्ट्री हो गया, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, काफ़ी सारे एमए के कोर्सेज होते हैं। तो एमए का कोई कोर्स है, एमकॉम का कोई कोर्स है, या एमएससी का कोई कोर्स है, या डिप्लोमा का आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया है, या सर्टिफिकेट का कोर्स में कोई एडमिशन लिया है। सर्टिफिकेट में पोस्ट ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट दोनों आ जाते हैं, और डिप्लोमा में भी डिप्लोमा और ग्रेजुएशन का जो डिप्लोमा होता है वो भी,
और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो डिप्लोमा होते हैं वो भी, तो दोनों के दोनों डिप्लोमा सर्टिफिकेट के। उसके बाद जो प्रोफेशनल कोर्सेज इग्नू करवा रहा है इस समय, या फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज इग्नू करवा रहा है, BCA है, MCA है, MBA है, इस तरीके का कोई भी आपका जो प्रोफेशनल कोर्स होता है या टेक्निकल कोर्स होता है, तो उसमें आपकी जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% हैं, यानी कि 40% चाहिए आपको पास होने के लिए। 100 नंबर का अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको 40 नंबर चाहिए, 50 नंबर का एग्ज़ाम है तो 28 नंबर चाहिए। और ये जो MBA के कोर्सेज होते हैं या फिर आपके MA MCOM के कुछ कोर्सेज हैं वो 70 नंबर के भी होते हैं, तो 70 नंबर का अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसमें आपको चाहिए 28 मार्क्स। और अगर आपके 50 नंबर का जो एग्ज़ाम है, 50 नंबर का अगर आपको कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें आपको चाहिए 20 मार्क्स। तो ये हैं पासिंग मार्क्स, इनको आप नोट करके भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर